तू कहाँ गई थी, कहाँ गुम हो गई थी, तू रो रही थी उधर जाके। मुझे ना तैयार के लिए एक चीज मिली, मम्मी बताएगी वो क्या, मतलब जैसे जंगल है ना, जंगल में तो बहुत सारा होता है, तो वहाँ से उखाड़ते हैं और अपने खेतों में बोते हैं। हमारे वहाँ ना अल्लाह ना उसको कहते हैं, जैसे कोई भी गाय बकरी। चाची लोग ऊपर से घास काट के आ रहे थे और रास्ते में हमें भी मिले। गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते। बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं योगिता थिलाल स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल योगिता थिलाल व्लॉग्स में। और उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 8 और मौसम कुछ ऐसा है, देख सकते हैं आप मेरे पीछे बादल लगा हुआ है। अभी तक थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, अभी बारिश कम हुई है। मौसम तो ऐसे ही बना रहेगा, बट हमें घास बोना है क्योंकि बारिश के टाइम पे ही बोएंगे तो हम ठंडियों में काट पाएंगे, वरना पानी डालने के लिए इतना पानी तो हमारे पास है नहीं, इसलिए बरसात में ही हमें घास बोना पड़ेगा। तो आज जा रहे हैं मम्मी और मैं, मतलब उसी खेत पे जहाँ पे कल मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। हमने थोड़ा खेत मतलब झाड़ियाँ काटी थी, तो वहाँ पे हम लोग आज बोने वाले हैं घास। पहले हम लोग घास लेके आएंगे, फिर उसके बाद बोएंगे घास, क्योंकि हमारे जो खेत है ना वहाँ पे घास नहीं उगा है। तो आज मम्मी और मैं जाएंगे जहाँ घास काटते हैं, बन कहते हैं, वहाँ जाएंगे और वहाँ से घास लेके आएंगे और लगाएंगे। आपको बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, कल जो मैंने आपको पेड़ दिखाया था वो हमारा लिखार है। आज भी हम वहीं जाने वाले हैं। चलिए अब मैं नीचे चलती हूँ और नाश्ता करती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको नाश्ते में आज क्या बना है। तो आज के नाश्ते में है भिंडी आलू की सब्जी, छाछ और रोटी। तो नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं रास्ते में। तो चलिए फिर अब हम चले गए हैं। मेरे साथ मेरी बकरी आई है, मम्मी थोड़ा आगे चले गई है, तो ये पीछे पीछे आ रही है मेरी बकरी। ये हमेशा मेरे साथ ही रहती है, मम्मी के साथ ये जाती ही नहीं है। मम्मी कहती है मैं खींच खींच के ले जाती हूँ, फिर भी नहीं आती है, इसलिए मम्मी मेरे लिए छोड़ देती है कभी भी हम कहीं जाते हैं। तो अभी मम्मी आगे चली गई है, तो मम्मी के पास पहुँच के फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो यहाँ मैं मम्मी के साथ पहुँच गई और मम्मी उखाड़ ली है घास। तो मम्मी के पीछे मैं भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है क्या क्या उखाड़ना है। तो मम्मी बताएगी और मैं उखाड़ूंगी। तो चलिए चलते हैं मम्मी जहाँ गई है। चल नहीं है, ये मम्मी यहाँ उखाड़ ली है घास। मम्मी ये घास का क्या क्या उखाड़ना है? ये पहले के लोग भी ना ऐसे ही हमारे लिए खेत बना के गए थे, और आज मम्मी हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बना रही है। मतलब ये देखिए मम्मी ने कितना घास बना दिया उठा के, और मैंने कितना बनाया। तब तो मुझे ना तैयार के लिए एक चीज मिली, मम्मी बताएगी वो क्या क्या है। ये जमीन में ये दोनों यो का जना ऊपर बढ़िया सेल हुनानी यो का। हाँ, यो का सेल बहुत बड़े सेल हुनानी यो का। और ना मम्मी ना सेल इतने अच्छे बनाती है ना। अभी एक तैयार आता है, मम्मी बोल रही थी एक तैयार आता है ना, उसमें मम्मी बनाएगी। एक और है, ये देखो यहाँ पे ये दिन वाला ना दोन खड़ लगी। हाँ, एक दिन ना हम दौन कैसे खोदते हैं आपको वो भी बताएंगे। एक वो वहाँ पे भी है, यहाँ ना बहुत सारा दौन है। तो ये मम्मी ने ना इतना भर दिया है डोका। अब मम्मी वहाँ फेंक के आ रही है। तू कहाँ जा रही है रे, जा। तो देखा आपने कैसे हम यहाँ ना पहाड़ के लोग ना रीसिविलाइजेशन में भी ना एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि मतलब जैसे यहाँ आपदा वगैरह आती रहती है, तो हमेशा नई नई मिट्टी आती रहती है। जैसे आपदा आई, वो पुरानी मिट्टी तो दब गई जहाँ पे उन्होंने कुछ बोया था, अब उसमें वापस से कुछ लगाना ताकि कुछ मतलब फ्यूचर के लिए होगा। तो ऐसे ही करके वो एक जगह, मतलब जैसे जंगल है ना, जंगल में तो बहुत सारा होता है, तो वहाँ से उखाड़ते हैं और अपने खेतों में बोते हैं। ऐसे ही हमारे रोड जाने की वजह से ना पूरा खेत बर्बाद हो गया था। तो इसलिए अब मम्मी ने उन जंगलों से उखाड़ के अपने खेत में, मतलब मम्मी ने कहा कि हम उन जंगलों से उखाड़ते हैं और अपने खेत में बोते हैं। तो इतना उखाड़ दिया मम्मी ने, इसी से मतलब अगले साल के लिए थोड़ा बहुत हो जाएगा और थोड़ा बहुत और सारते रहेंगे ऐसे ही। तो देख सकते हैं कितनी मेहनत करते हैं पहाड़ में। पहाड़ में ना जीवन आसान नहीं होता है। आजा
आ आ आ तू कहाँ गई थी? ए तू कहाँ गई थी? कहाँ गुम हो गई थी? तू रो रही थी उधर जाके? कहाँ गई थी? भागी क्यों थी? और देखो मेरी याद आई, तू भागी। ये ना हमेशा मेरे पीछे रहती है, और वो उधर चली गई थी मम्मी के पीछे, तो अल्लाह रही थी क्योंकि मम्मी वहाँ से नीचे चली गई थी और उसको पता नहीं चला। हमारे वहाँ ना अल्लाह ना उसको कहते हैं, जैसे कोई भी गाय बकरी कोई भी पालतू जानवर जैसे भैंस वगैरह होते हैं ना, तो वो अगर आवाज़ लगाते हैं तो उसे कहते हैं अल्लाह ना। अभी मम्मी भी अब आएगी शायद, क्योंकि मम्मी वो उधर खेत है ना हमारा, वहाँ वो डोका फेंकने गई है। मैंने बोला तो था मैं जाती, फिर मम्मी ने कहा तो उठा नहीं पाएगी। मम्मी कभी सिखाने के लिए करवाती है, पर जहाँ पे लगता है कि नहीं कर पाएगी वहाँ पे मम्मी खुद ही करती है। जब मम्मी एक हिसाब से ना, ये नहीं है कि मैं बैठ जाती हूँ, मैं बुढ़ी हो गई हूँ अब काम नहीं करना है। मम्मी मैं जैसे घर का काम कर रही हूँ ना, तो खेत का, गोट का, मतलब गाय का सारा काम मम्मी कर लेती है। मतलब किसी ने भी, हर सास ने इससे सपोर्टिव होना चाहिए, ताकि मम्मी हमेशा ये कहती है कि तू पढ़, बाकी घर का काम तो मैं भी कर ही लूँगी, तू पढ़ कहती है। पर कैसे पढ़ूँ अभी नीलांश की वजह से, पर जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा तो मम्मी कहती है इसे मैं पाल लूँगी, तू पढ़ना अपना। तो मम्मी आ गई है, अब हम जाएंगे ऊपर घास काटने। तो ये जो मम्मी ने लगाया है ना सर में, इसको हमारे वहाँ डोका कहते हैं, गढ़वाली में तो शायद क्या कहते हैं, कल क्या हमने प्रियंका तिवारी उनका ब्लॉग देखा था, तो वो कुछ बोल रही थी, याद नहीं रहा, पर हमारे यहाँ इसे डोका कहते हैं। क्या? हम कुमाऊनी। हाँ हम कुमाऊनी, हम पिथौरागढ़ साइड वाले हैं, तो पिथौरागढ़ साइड वाले ना इसको डोका कहते हैं। और हमारे वहाँ ना इतनी बारीक बिनाई वाला होता है, उनके वहाँ फैला वाला था ना। अभी हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें घास काटना है यहाँ, और हमने थोड़ा ये देखिए डोके में घास भी डाल दिया है। और ये है यहाँ पे मम्मी और ये बड़ी मम्मी घास काट रहे हैं। बड़ी मम्मी क्या कर रहे हो? मैं वीडियो बना रही हूँ। सबको हेलो कहो। हेलो। ये ना हमारी बड़ी मम्मी है, ये बहुत मेहनती है। देखो सुबह पता नहीं कब आई बड़ी मम्मी, और डोके में घास भी भर दिया। वो उधर मम्मी भी काट रही है घास। अब थोड़ा मैं भी काटती हूँ घास, फिर आगे बनाती हूँ वीडियो थोड़ी देर में। तो थोड़ा सा घास मैंने काट लिया, थोड़ा और काटती हूँ। देखिए डोका थोड़ा थोड़ा भर चुका है। तो हम लोग जा रहे हैं घर, और रास्ते में हमें मिली है मेरी दीदी। इधर तो देखो दीदी, चाची ये दीदी है, और ये मेरी चाची है। ये चाची लोग ऊपर से घास काट के आ रहे थे और रास्ते में हमें भी मिले। अब हम जाते हैं घर। चाची बोल रही नीचे डोका खाली है, घर में दिखाने के लिए ऊपर से फुला रख के लाई हूँ। तो यहाँ सब लोग ऐसे ही घास काट के लाते हैं, देखो डोके में, और ऊपर से एक पुल्ला और रखा है, ऐसे बात के ऊपर से रखे हैं। तो भाई इतनी मेहनत करके इतनी धूप में जाके आके ना पानी पीने का भी मजा जो है ना, वो अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट। चलो मैं पानी पीती हूँ, अब मिलते हैं आगे। तो अब नीलांश और मैंने कपड़े धूप में डाल दिया। अब नीलांश और मैं नीचे जाएंगे, नहाएंगे, फिर उसके बाद दिन का लंच बनाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए अब दिन का खाना खाते हैं और देखते हैं मम्मी ने खाने में क्या बनाया है। पूछते हैं आज के लंच में क्या बनाया है। मम्मी आज क्या बनाया आपने? बढ़िया मसूर का डुबका बना रही, चटनी बना रही। हाँ ये देखिए मसूर के डुबके बनाए मम्मी ने, सब्जी बना रही है, आलू की सब्जी बनाई है, चटनी, और हाँ आज हमने ना पहाड़ी बात बनाया, देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। और अब हम सब करते हैं लंच, फिर मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। वीडियो लाइव करे तब मैं बताऊँ क्या कैसे बना रही हूँ। तो अभी बज रहे शाम के 4 और मौसम कुछ ऐसा है, मतलब बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हमने खाना खाने के थोड़ी देर रेस्ट किया और उस समय ही बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई थी।
तो मैंने छक्के कपड़े उठाए और मम्मी ने उठाया जो खाले में गज्जो फैला रखा था वो उठाया। गज्जो घास होता है जो स्टोर करके रखते हैं हम, और वो इसलिए सुखाया था क्योंकि कब से एक पे एक रहने से थोड़ी स्मेल आने लगती है, सिल जाता है, उसको पहाड़ी में कहते हैं स्योदी जाता है। तो वो धूप में सुखाने से या हवा लगाने से ना थोड़ा खाने लायक हो जाता है गाय के लिए, अच्छे से खाती है, इसलिए वो सुखाते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए।